मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने ये बोला है कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है, 3 स्टूडेंट हैं। उसने क्या बताया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। उसने ये बताया 2 स्टूडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, 2 स्टूडेंट के एक ही दिन बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। एक ही दिन बर्थडे नहीं हो, यानी एक ही दिन नहीं जन्मे, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0.992। बात समझ में आई भाई? जैसे कि मेरा जन्म 12 दिसंबर को हुआ, ठीक है, एक और इसको ले लूँ, जैसे कि हमारे दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है एक ही दिन, हमारे दोनों के बर्थडे एक ही दिन नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.992। समझ गए? एक ही दिन जिनका बर्थडे नहीं हो 2 स्टूडेंट की, वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.992 है। आगे क्या बोला इसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि एक ही दिन 2 स्टूडेंट की क्या हो, बर्थडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी 2 स्टूडेंट हैं, हमें तो दे रखा है 2 स्टूडेंट जो हैं, यानी 3 स्टूडेंट का ग्रुप बना रखा है, उनमें 2 स्टूडेंट के एक ही दिन की जो बर्थडे है नहीं हो, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। यानी एक ही दिन जन्मदिन ना हो उन दोनों बच्चों का, उन दोनों विद्यार्थियों का, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992। लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, हमसे क्या पूछ रखा है कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए जो 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके एक ही दिन बर्थडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि एक तो होने की, एक नहीं होने की, दोनों क्या हो गए, एलिमेंट्री इवेंट हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 7। यहाँ पे लिखोगे लेट ई बी द इवेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स having same बर्थडे, ठीक है, समझ गए? मैंने इवेंट मान लिया कि नॉट हैविंग, क्या लिखोगे, 2 स्टूडेंट्स डज नॉट हैविंग सेम बर्थडे। ये बात समझ में आई? क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये बताइए आप। दो तो हमने इवेंट मान लिया, इसने इवेंट नहीं बता रखा था। ऊपर वाले में भी इवेंट देखो, 5वें क्वेश्चन में ई बोल रखा था ना, तो ऐसे इवेंट आपने मानने पड़ेंगे कि इवेंट मान दिया कि मैंने एक ही दिन जन्मदिन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को क्या मान दिया मैंने, ई। अब लिखिए यहाँ पे गिवन, क्या भाई, इस ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है हमारे पास में, बताइए, 0.992, ठीक है, ये मैं दे रखा है। बात समझ में आ गई? अब इसने क्या पूछा है, एक ही दिन बर्थडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ई नॉट की पूछ रहा है ना, ई नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो लिखिए यहाँ पे ई एंड ई नॉट आर क्या भाई, एलिमेंट्री इवेंट्स। सो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू किसके, 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हमने निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 कितना आ जाएगा भाई, 0.008। बोलिए, समझ में आया नहीं यार? ठीक है, एक ही दिन जन्म ना हुआ हो दोनों विद्यार्थियों का, वो इवेंट मान लिया, यानी वो घटना मान ली मैंने ई, ठीक है। अब इसने पूछा एक ही दिन जन्म हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो ये ई मान रखा है, एक ही दिन जन्म हो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो गया ना, यानी ई नॉट। तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, हमें बार लगाना पड़ेगा। जब भी बार ऊपर लगा दिया ना किसी भी इवेंट के ऊपर, तो इसका मतलब क्या, ऊपर जो इवेंट मान रखा है जस्ट उसका उल्टा। बात समझ में? ठीक है, अब दोनों इवेंट हो जाएंगे एलिमेंट्री इवेंट, तो देयरफॉर यानी इन दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऊपर दे ही रखिए 0.992, ठीक है, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बोलो, समझ में आया नहीं?
आ गया भाई। अब देखिए ये हिंदी में लिख लोगे। माना दोनों विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्म ना हो। माना ई घटना वह है जो एक ही दिन दोनों विद्यार्थियों का जन्म न हो। ठीक है, ये मान लिया। अब यहाँ पे लिख लेना, दिया है P ऑफ E बराबर है सारा। ठीक है, और E और E नॉट एलिमेंट्री इवेंट्स है। एलिमेंट्री इवेंट्स को देख लेना आप हिंदी वीडियो में क्या बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बता रखे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। लिखिए भाई टोटल रेड बॉल्स बोलिए कितनी है भाई? 3। टोटल रेड बॉल्स 3 और टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी भाई? 5। और टोटल बॉल्स कितनी होगी? टोटल बॉल्स कितनी होगी भाई? 8। ठीक है, अब इसमें क्या बोला आगे, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, यानी इस रैंडम में से क्या किया गया, एक बॉल निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। फर्स्ट पार्ट में तो रेड की, सेकंड पार्ट में नॉट रेड, यानी रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है। देखो मैंने बताया था जब भी किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो इवेंट मानना पड़ेगा आपने। क्या मानोगे? लेट, पहले पार्ट में लेट ई बी द इवेंट ऑफ, लेट ई बी द इवेंट ऑफ क्या भाई? ए रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम दी बैग भाई। ठीक है, इवेंट मान लिया मैंने, जो कि बैग से एक बॉल निकाली वो कौन सी? रेड होने की। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का क्या फॉर्मूला होगा? एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। बात समझ में आई? ये इंट्रोडक्शन में करवाया था मैंने। एन ऑफ ई का मतलब समझते हो, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी फेवरेबल आउटकम्स यानी हमारे फेवर में कब होगा, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई? रेड बॉल की। तो रेड बॉल आने की कितनी रेड बॉल है बताइए? 3। तो एन ऑफ ई कितना हो गया? 3 अपॉन में एन ऑफ एस का मतलब है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कौन कौन सी बॉल्स आ सकती हैं, यानी कितने हैं? 8 हैं। तो 3 अपॉन 8 ये हमारा आंसर है। बस बोलो, समझ में आया नहीं यार? बोलो। अब सेकंड पार्ट में इसने नोट ई की पूछी है ना, तो अब लिखो यहाँ पे क्या, ई एंड ई नोट आर, क्या भाई? ई एंड ई नोट आर एलिमेंट्री इवेंट्स। सो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऊपर निकाल रखिए 3/8 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या आ जाएगी बोलिए? 1 माइनस 3/8, तो 8 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो 8 माइनस 3 कितना आया? 5 अपॉन ये हमारा। बोलो, समझ में आया नहीं यार? अगर ये काम नहीं करो ना एलिमेंट्री इवेंट्स वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या? सेकंड पार्ट डाल के लेट एफ बी द इवेंट ऑफ ए रेड बॉल डज नॉट ए बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, यानी जो बॉल निकाली ना वो क्या मान ली मैंने? नॉट रेड वाली। और क्या इवेंट मान लिया? एफ। बात समझ में आ रही है भाई? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ एफ अपॉन में एन ऑफ एस नहीं। तो मैंने एफ इवेंट जो माना वो क्या माना? रेड बॉल नहीं निकाली। तो रेड नहीं हो तो नहीं वाली यानी ब्लैक वाली आएगी। तो ब्लैक वाली कितनी है? 5। यहाँ पे क्या रख दोगे? 5 रख दोगे। अपॉन में भाई एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? तो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। बोलो, समझ में आया नहीं यार? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9, टोटल कौन सी भाई, रेड मार्बल्स क्या होते हैं भाई, पत्थर, ठीक है। तो कितने हैं भाई, 5, और वाइट मार्बल्स भाई कितने हैं, 8, और कौन से हैं भाई, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 4, और टोटल मार्बल्स कितने हो गए बताइए, 17 हो गए भाई, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा इसने, रेड मार्बल्स की, इसने ये बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स, एक मिनट देखिए, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, यानी ये जो रैंडम बन गया, ठीक है, इसमें से एक मार्बल बाहर निकाला गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो मार्बल निकाला गया है वो फर्स्ट पार्ट में क्या हो, रेड, और दूसरे पार्ट में वाइट, तीसरे पार्ट में नॉट ग्रीन, यानी ग्रीन ना हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, 9, निशान लगाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निशान लगाइए इसके। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर निशान लगाइए, एग्जाम्पल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठाता है। और एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ये क्वेश्चन तो अच्छे से कर लेना भाई। तो देखिए अब हमने फर्स्ट पार्ट में किस मार्बल की निकालनी होगी, रेड मार्बल की, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना उसको इवेंट मानोगे, क्या माने बोलो, लेट ई बी द इवेंट ऑफ ए रेड मार्बल इज ड्रॉन, ठीक है। मैंने इवेंट मान लिया कि एक रेड मार्बल निकाला है, ठीक है। तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, बताइए आप, बताइए, P R O E ऑफ E P ऑफ E इज इक्वल टू E बार N ऑफ E भाई, N ऑफ E अपॉन में N ऑफ S, ठीक है, बैठिए, समझे भाई। तो N ऑफ E कितना होगा, आप बताइए, N ऑफ E 5, क्योंकि N ऑफ E का भी मतलब समझो, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स E के, और E क्या माना हमने, रेड मार्बल बार निकाला गया। तो रेड मार्बल निकालने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो रेड मार्बल देख लो कितने हैं भाई, 5 है, तो N ऑफ E कितना हो गया, 5 हो गया, अपॉन में N ऑफ S यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने हैं भाई, 17, तो क्या आंसर आ गया भाई, 5/17, बैठिए। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला अभी इसने, सेकंड पार्ट में वाइट, ठीक है। तो लेट F बी द इवेंट ऑफ ए वाइट मार्बल इज ड्रॉन, ठीक है। तो देखिए वाइट मार्बल निकालने का यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, N ऑफ F अपॉन में N ऑफ S, बताइए N ऑफ F कितना हो जाएगा, क्योंकि वाइट मार्बल देख लो कितने हैं, 8 अपॉन में 7, बोलो समझ में आया नहीं है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे, थर्ड पार्ट में लेट G बी द इवेंट ऑफ क्या बोला था इसने, नॉट ग्रीन, ऑफ ए मार्बल ड्रॉन विच इज डज नॉट क्या भाई ग्रीन, यानी एक मार्बल निकाला गया जो कि क्या नहीं है, ग्रीन नहीं है, समझ गए। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, माना F ऐसी घटना है जो कि एक हरा
पत्थर नहीं निकाला गया, यानी हरा पत्थर नहीं निकाला गया, ऐसी घटना को क्या मान लोगे आप? एफ। क्या लिखोगे इस कंप्लीट लाइन को? माना एफ ऐसी घटना है जो कि हरा मार्बल नहीं निकालना गया, ठीक है, नहीं निकाला, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगा बताइए? एन ऑफ जी अपॉन में एन ऑफ एस। अब बताइए ग्रीन मार्बल नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ग्रीन मार्बल को भूल जाइए 1 मिनट के लिए, है ना। तो कौन कौन से आ जाएंगे? वो रेड भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है। टोटल कितने हो गए? 13। तो 8 और 5 13, यानी 13/17 ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आए? बिल्कुल ईजी है, ठीक है। बोलो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, वरना ज़्यादा हो जाएंगे। तो 9 तक क्वेश्चन करना और जो एग्जाम्पल बताए हैं वो करना, ठीक है। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, ठीक है। क्या बताया? 50 पैसे कॉइन है ना, वो कितने हैं? 100 है, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100 है। और 50 रुपी 1 कॉइन्स, यानी 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी भाई? 50 है। और रुपी 20 रुपी 2 कॉइन्स और 20 है वो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है, ठीक है। एंड 10 रुपी 5 कॉइन्स, यानी 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है भाई? कितनी है? 10 है भाई, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला? इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। क्या बताया? जब वो पिगी बैंक है, पिगी बैंक को समझते हो? है गुल्लक। जब उस गुल्लक को ऐसे रख दिया जाता है तो उससे एक कॉइन बाहर आता है, ठीक है, बाहर निकल के आता है। तब इसने क्या होता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, जब कॉइन बाहर निकल के आया है वो जो कॉइन है वो विल बी ए 50 पैसे कॉइन, वही 50 पैसे के सिक्का होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी ए रुपी 5 कॉइन। क्या बताया? 5 रुपये का सिक्का ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए भाई एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बताया? इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, बताइए कितनी? 100 है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी कॉइन और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी भाई? 50। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपी कॉइन, ये कितने थे? 20, ठीक है। और इसी तरह से 5 रुपी कॉइन वाले कितने थे? 10 थे। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 180, ठीक है। डिविजन वाले क्या लिखोगे? माना क्या भाई? दिया है क्या भाई? 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 100। इसी तरह से 1 रुपये वाले सिक्कों की कुल संख्या 50, 2 रुपये वाले सिक्कों की कुल संख्या 20 और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 10, ठीक है। और कुल सिक्कों की संख्या 180, ऐसे लिखना, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बताया? जब ये पिगी बैंक है उसको ऐसे टर्न किया जाता है, उलट दिया जाता है, तब उससे एक कॉइन बाहर निकल के आता है। तो वो जो कॉइन बाहर आया है वो फर्स्ट पार्ट में कौन सा होगा ये बताइए?
50 पैसे वाला सिक्के का कॉइन हो, ठीक है, 50 पैसे वाला कॉइन हो, ये हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी 50 पैसे वाले की, समझ गए। जैसे ही उसको ऐसे पलट दिया जाता है तो एक कॉइन बाहर आया, वो कॉइन 50 पैसे वाला हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हमने, ठीक है। तो मैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी उसको इवेंट मानेंगे, क्या मानेंगे बोलो, लेट ई बी द इवेंट ऑफ क्या भाई, ए कॉइन टर्न अपसाइड इन द बैंक विच इज कौन सा भाई 50 पैसे। मतलब इसने बताया कि भाई माना क्या भाई ई ऐसी घटना मान ली, जो बैंक है ना, पी की बैंक है, उससे टर्न जैसे ही उसने क्या ऐसे पलट दिया तो उससे जो कॉइन बाहर आया वो 50 पैसे वाला हो, 50 पैसे वाला, वो हमने इवेंट मान लिया। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, बताइए फॉर्मूला, एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई आप बताइए भाई, एन ऑफ ई सर, हाँ 50, कौन सा 50 है, 100 सर, 100 बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। और एन ऑफ एस 50, एन ऑफ एस 180, 180, वेरी गुड, बैठ। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, अगर कटते हो ना तो काट दिया करो, 5/9 हमारा, बोलो समझ में आ गया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या बताया था इसने, will not be a 5 rupees। हाँ 5 रुपए वाला सिक्का नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ ए कॉइन टर्न्ड अपसाइड इन द बैंक विच इज, बताइए, विच इज नॉट ए 5 रुपी 5 कॉइन, जो सिक्का बाहर आया वो 5 रुपए वाला नहीं है, वो हमने क्या इवेंट मान लिया, एफ मान लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, खड़ा हो जाओ बता, एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस। हाँ ये बराबर बता, एन ऑफ एफ 20 है, सर, नो सर, 50, 160 है, 160 भाई, 170 सर, 170 भाई, यस सर, ये भी सोच ले, 5 यही होगा भाई 170, क्योंकि हमने जो एफ इवेंट मानना है वो 5 रुपए वाला सिक्का नहीं हो। हमारे पास कुल सिक्के 180 हैं, तो 5 रुपए वाले कितने हैं, 10 हैं। तो ऑब्वियसली बात है 5 रुपए वाले सिक्के नहीं हो, कितने बच गए, 170। तो 170 बैठ जा भाई बटे 180, 0 से 0 कैंसिल, 17/18, ये हमारा आंसर है। बोलो समझ में आया क्या। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम समझते हो क्या है, हाँ चलिए, यानी जहाँ पे वो मछलियाँ रखी जाती हैं उसको बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक है। तो इसने बताया गोपी है वो एक फिश यानी मछली को खरीदती है, ठीक है, एक शॉप पे जाके। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, मतलब वहाँ पे एक्वेरियम के अंदर बहुत सी मछलियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। तो वो जो शॉपकीपर है वो एक फिश को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है, फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। इसने बताया कि जो टैंक है ना जहाँ पे वो मछली रखी हुई है उसमें 5 तो क्या है भाई नर मछली हैं, ठीक है, और 8 क्या है भाई मादा मछली हैं, ठीक है। अरे मेल को बोलते हैं नर, ठीक है, फीमेल को मादा, समझ गए।
अरे हिंदी भी जरूरी है भाई, अंग्रेज ना बनो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश? उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि फिश बाहर निकाल के दी है गोभी को, वो क्या हो? मेल फिश हो, यानी मादा मछली, नर वाला हो, ठीक है, नर मछली हो। ये हमें बताना, नर मादा है बोलते हैं नर से हाँ, मेल को, मेल को हाँ नहीं सर, तो मेल हाँ ये सर हिंदी भी बता दिए। ये नहीं करता, वीडियो स्टार्ट हो रही है, यही करता है सर। यही होता है। देख ले यूट्यूब पर आ गया, चलो ठीक है, मान गए की बात। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। तो टोटल नंबर ऑफ मेल फिश, वाह फिश कितनी भाई? 5। हाँ देख कितना जल्दी बताया। टोटल नंबर ऑफ फीमेल फिश, अरे थारन तो कोई खाना तो नहीं होगा इसने, बता दियो। अरे खाते होंगे तो भी ना बताओ। टोटल नंबर ऑफ फिश, हाँ फिश कितनी होगी? 30। अब हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? मेल फिश की। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसी को इवेंट मान लोगे, ठीक है। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ ए मेल फिश takes out from the tank, बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, डट जाओ तू बता। शाबाश, बता, कोशिश कर, बता के लिखो यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर किसके होगी? इसका फॉर्मूला बता पहले तो। एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस। ई बता के 5 अपॉन 13 वैल्यू